हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बेटा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ आपका 15 नंबर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, टेक्निक का क्वेश्चन है, ट्रिक का क्वेश्चन। देखो ये क्या कहता है, इफ मैट्रिक्स ये है देन फाइंड ए इनवर्स एंड आल्सो यूज इट सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी इस मैट्रिक्स का पहले ए इनवर्स निकालना है। पहले हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ये ए इनवर्स। इसके बाद इसके ए इनवर्स का यूज करते हुए इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान देना, सबसे पहले मुझे गिवन मैट्रिक्स क्या है लिखते हैं। गिवन मैट्रिक्स क्या गिवन है आपको, मैट्रिक्स ए है आपका 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। आपको इसका ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग उसके डिटरमिनेंट ए की वैल्यू ले रहे हैं, सारणिक ए की वैल्यू ले रहे हैं, डिटरमिनेंट ए। तो ये 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और इसको एक्सपेंड कर देते हैं R1 से। ऑन एक्सपेंडिंग बाय R1 से इसको प्रसार कर रहे हैं। R1 से एक्सपेंड किया तो क्या आएगा 1, और यहाँ से बेटा ये लो कितना आएगा, ये यहाँ पूरा ही बता देता हूँ। इसका माइनस क्या आएगा, ये चला गया 2 -3 -1 और 3, फिर -1, और इसका क्या आएगा, ये चला गया, इसका माइनस ले लो, सामने ले लो, ये चला गया, ये चला गया। तो 1 -3 2 और 3, फिर प्लस का 1, और इसका ये ले गया 1 2 2 -1 आ गया। तो यहाँ से देखो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमें क्या मिलती है। इसको बड़े सॉल्व किया तो क्या आएगा 6 और -3, और इसका करेंगे क्या आएगा 3 + 6, और यहाँ से करेंगे तो -1 -4। तो ये कितना आएगा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई 3, यहाँ से आ गई -9, और यहाँ से आ गई -5। तो ये कितना आएगा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई -11। देखो 14 में से ये 3 माइनस, इट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन नंबर 2। सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। इसका मतलब ए इनवर्स पॉसिबल है। सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। हमें पता चल गया कि इसका जो ए इनवर्स है वो ए इनवर्स इज पॉसिबल। पता चल गया ए इनवर्स पॉसिबल है। तो जब ए इनवर्स पॉसिबल है तो ए इनवर्स निकालने के लिए बेटा हम लोग इसके सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे। एडजॉइंट निकालना, पर ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, और डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला होता है। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू तो आपने निकाल ली, अब चाहिए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए हमें सारे माइनर्स और सारे कोफैक्टर इसके निकालने पड़ेंगे। तो भाई we suppose that minors and cofactor of element Aij is capital Mij and capital Fij respectively। यानी हमने ये मान लिया कि इसके अवयव ए आई जे का उपसारणिक एम आई जे है तथा अवयव ए आई जे का सखंड एफ आई जे है, ये हमने मान लिया। क्लियर। अब हम सारे कोफैक्टर इसके निकालते हैं। मैं सबसे पहले बेटा ले रहा हूँ F11, वो आता है प्लस का M11 प्लस, और M11 कैसे निकालते हैं, किसको, किस रो और कॉलम को हम लोग हटाते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया। पीछे क्या दिख रहा है, इसका माइनस हो जाएगा, तो ये चला गया, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 2 -3 और -1 और 3। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो यहाँ पे जब हम इसको वैल्यू निकालते हैं, इसकी रिजल्ट निकालते हैं, तो प्लस पढ़ाइए आपके, ये आएगा बेटा 6 और माइनस का 3 यानी प्लस का
3 आ गया। अब मैं ले रहा हूं F12, तो माइनस का M12 माइनस और M12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपा दो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चला गया, तो 1 माइनस 3 2 माइनस 3 1 माइनस 3 2 और 3। इसकी वैल्यू निकाल लो बेटा, कितना आएगा 3 प्लस 6 यानी माइनस का 9 आ गया। अब निकाल रहे F13, तो प्लस का M13 प्लस M13 कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपा दिया, तो ये आएगा 1 2 2 माइनस 1 1 2 2 माइनस 1। इसकी वैल्यू निकालते हैं माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 5 आ गया। इसी टाइप से हम सारे इसके कोफैक्टर निकालेंगे। F21 माइनस का M21 माइनस M21 कैसे लेते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, ये आपकी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये चला गया, ये 1 1 माइनस 1 3 1 1 माइनस 1 और 3, तो ये आएगा बेटा 3 प्लस 1 माइनस का 4 आ गया। F22 प्लस का M22 M22 क्या हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपा दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1, ये सेकंड रो सेकंड 1 1 2 3 1 1 2 3, तो ये आ गया 3 माइनस 2 यानी प्लस का 1 आ गया। अब ले रहे हैं F23 माइनस M23 माइनस और M23 की वैल्यू सेकंड रो, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम चला गया, 1 1 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1, तो ये आएगा बेटा माइनस 1 माइनस 2, तो प्लस का 3 आ गया। F31 निकाल रहे हैं, तो प्लस का M31 प्लस M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 2 माइनस 3 1 1 2 माइनस 3, ये आएगा माइनस 3 माइनस 2 माइनस का 5। F32 माइनस M32 माइनस M32 का मतलब थर्ड रो, थर्ड ये हो गया आपका, ये तो हो गया ना, देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम देख लो आप, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 2, अब अपन ले रहे हैं थर्ड रो और सेकंड को छुपाया, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 1 1 माइनस 3 1 1 1 माइनस 3, तो कितना आएगा बेटा माइनस 3 माइनस 1 प्लस का 4 आ गया। एंड लास्ट F33, तो ये आ जाएगा प्लस M33 प्लस M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 1 2 1 1 1 2, तो प्लस 2 माइनस 1 यानी प्लस का 1 आ गया। ये आपने सारे कोफैक्टर निकाल दिए। अब आप जानते हो एडजॉइंट ए क्या होता है, वी नो दैट एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा, F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33 का ट्रांसपोज, ये आपका एडजॉइंट ए होता है, ध्यान रखना। अब हम इसको रफ कर रहे हैं, हम लोग इसको रफ कर रहे हैं, इधर से मुझे इसकी वैल्यू जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। ध्यान देना सभी लोग बोर्ड की तरफ, आप देखो इधर, अब ध्यान देना बेटा, इसको जब तक नोट करो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा, अब इसको नोट करते हैं, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एडजॉइंट ए क्या आएगा आपका, एडजॉइंट ए आ गया F11 F12 सारी वैल्यू रखी 3 माइनस 9 3 माइनस 9 माइनस 5, फिर आ गया माइनस 4 1 और 3 माइनस 5 4 और 1, इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो ये आपको मिलेगा यहाँ से एडजॉइंट ए क्या मिलेगा, इसका ट्रांसपोज लो 3 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 4 1 और 3 माइनस 5 4 और 1,
ये आपने एडजॉइंट ए निकाल दिया। अब वी नो दैट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, वी नो दैट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए एंड डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपको मिली थी -11, तो यहाँ पे क्या लग दिया -11, और एडजॉइंट ए की वैल्यू ये रही आपकी 3, -4, -5, -9, 1, 4, -5, 3 और 1, इसको देता है इक्वेशन नंबर 3। ये आपने निकाल दिया, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मैं उधर से रब कर रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे ध्यान देना, ये सारा मैं रब कर रहा हूं। अब ये आपका जो बेटा क्वेश्चन है, हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आधा क्वेश्चन आपने इसको सॉल्व कर लिया। इसने कहा था मैट्रिक्स ये गिवन थी और आपसे इसने पूछा था कि ए इनवर्स फाइंड करो, आपने ए इनवर्स निकाल लिया। अगर आप इतना क्वेश्चन एग्जाम में करके आओगे तो आधे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब आपको आगे देखो ये क्या कहता है, आपको ये कह रहा है कि इस ए इनवर्स का, हाँ बेटा इसमें ये कहा कि इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करो, आपने इसका ए इनवर्स निकाल दिया। अब ये कह रहा है इसका यूज करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको इसका इस ए इनवर्स का यूज करते हुए किसकी वैल्यू निकालनी है? इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ बेटा अब ध्यान दें बेटा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको गिवन, तो लिख दो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, क्या दे रखा आपको? x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। सेकेंड कितना है? x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 9, एंड थर्ड इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू -40। इसको सॉल्व करना है, तो इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे। देखो ये a, आप इसको ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में नहीं लिखो, क्योंकि a तो ये है, तो आप इसको क्या लिखोगे? इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। तो क्या लिखेंगे? वी राइट गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ध्यान देना, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 into x y z इज इक्वल टू 0 9 और -40। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। ये अगर a बनता अगर सेम, तो इसकी जगह मैं ये ले लेता। अब ये a तो नहीं है ना, इसलिए मैं नया मैट्रिक्स मान रहा हूं, इसकी जगह b पुट कर देता हूं। तो लेट bx इज इक्वल टू क्या ले लेता हूं? p, क्लियर? bx इज इक्वल टू p। अब बेटा इधर ध्यान दो, वेयर, इसको इक्वेशन देते हैं फर्स्ट, ये इक्वेशन फोर्थ, जहां वेयर बी आपका क्या है? बी आपका है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, कॉमा एक्स आपको पता ही है हमेशा x y z होता है, एंड p किसके इक्वल है? मैट्रिक्स p 0 9 और -40। यहां तक आप लोग जल्दी से पहुंच जाओ। फिर मैं इसको रब कर रहा हूं, ध्यान, इसको रब कर रहा हूं यहां से, इधर ध्यान देना, मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। अब ध्यान देना बेटा, अब देखो इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हो आप लोग तो ये आ जाता है। इस मैट्रिक्स का बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले आप। इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हो, बी ट्रांसपोज, तो क्या मिलता है? 1 1 2 1 2 -1। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें यही ट्रिक है। इसका ट्रांसपोज ये मिल रहा है ना, बी का जब मैं ट्रांसपोज कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है? मैट्रिक्स ये मिल रहा है। इधर ध्यान देना, ये मिल रहा है ना, ये रब पे मैं समझा रहा हूं आपको, ये मिल रहा है ना आपका, जिसका बी का ट्रांसपोज करते हुए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं इधर, फ्रॉम इक्वेशन 4
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या गिवन है, बी एक्स इजिकल टू पी है। बी की जगह मैं ए का ट्रांसपोज ले सकता हूं, भाई इसका ट्रांसपोज तो बी है, तो इस बी की जगह मैं क्या लेता हूं, ए का ट्रांसपोज लिख दिया। यहां कांड दे दिया, सिंस बी का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल, तो मैंने बी की जगह क्या लिख दिया, ए का ट्रांसपोज। तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या आएगी, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स होगी इजिकल टू पी। अब एक प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इन्वर्स अंदर डाल देता हूं, ऊपर ट्रांसपोज कर देता हूं पी, ये भी प्रॉपर्टी लिख दें, सिंस ए ट्रांसपोज का इन्वर्स वो होता है ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। क्लियर, ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। ये सारा मैं रब कर रहा हूं बेटा, यहां से ये रब कर रहा हूं, ध्यान देना इधर। ये भी रब कर देता हूं यहां से, देखना मैं इधर ए इनवर्स की वैल्यू लिख देता हूं, ताकि मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे वापस यहाँ से वैल्यू लिख यहाँ पे राइट डाउन कर दूंगा। कितनी है, 3, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस का 9, यहाँ से दिख नहीं रहा बेटा, ये करना पड़ेगा सारा। अब देखो यहाँ रख देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसकी। तो मेरा ए इनवर्स क्या हो गया, -1/11, ये है 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 1 4 माइनस 5 3 और 1, ये ए इनवर्स है। मुझे आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसको यहाँ पे अब यहाँ से रख कर देता हूँ उसको। अब ध्यान देना, ए इनवर्स का क्या, यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करनी है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये बात। तो ए इनवर्स तो आपका ये, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज है ना, तो लिख देता हूं x इजिकल टू क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा बेटा x इजिकल टू, ये मार्कर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ x इजिकल टू क्या हो गया, a इनवर्स की वैल्यू पुट कर देता हूं। a इनवर्स आपका कितना है, -1/11, 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 1 4 माइनस 5 3 और 1, इसका क्या है ट्रांसपोज, इसका इनटू आपका है p, इज इनटू p, और x आपका क्या होता है, x y z -1/11, इसका ट्रांसपोज ले लो बेटा, कितना आएगा, 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 1 4 माइनस 5 3 और 1, और p कितना है आपका, p है 0 9 और -40। अब इसको यहां से मल्टीप्लाई करते हैं और x y z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ध्यान देना इधर, ये हमने वैल्यू यहां पे पुट कर दी। अब देखो यहां से सॉल्व करते हैं, x y z, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कितना आएगा, 0 -81 0 -81, और इसको इससे करेंगे 14 × 5 प्लस का 70, यहां से करो बेटा 0, इसको करोगे तो 9 और -14 × 3 42 हो गया, इसको करो 0, इसको करो 36 और ये हो जाएगा -40, यानी x y z -1/11, ये कितना आएगा, माइनस का 11, ये कितना आएगा, 42 में से जाएगा 33 -33, ये कितना आएगा बेटा 22 प्लस का 11 का डिवाइड कर दो, -11 का, इस सभी में -11 का डिवाइड करूंगा तो ये इसमें -11 क्या, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये -2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 1, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू -2। ये बेटा आपने x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यही आपका आंसर है, नोट कर लें, यही आपका रिजल्ट है x y z।
और रिजल्ट चेक करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था, इस तीनों में किसी में वैल्यू रख दो, ये तीनों इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बेटा, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 ले रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या कहता है, इफ मैट्रिक्स ये देन फाइंड ए इनवर्स, इसका ए इनवर्स निकालना है। बाद में कह रहा है आल्सो प्रूव दैट, बाद में क्या प्रूव करना है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहले उसका ए इनवर्स निकालें, बाद में हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और फिर अलग से राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, दोनों अगर इक्वल आ जाती है तो प्रूफ हो जाएगा। ये बात है ना, पहले ए इनवर्स निकालते हैं, फिर लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, दोनों इक्वल आएगी तो क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाएगा। तो क्लियर, देखो सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट ए लेता हूं, तो क्या आएगा, ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a इंटू आ गई 1 प्लस बी सी अपॉन ए, फिर इसका इससे माइनस बी सी, ए से कैंसिल आउट हो गया, तो डिटरमिनेंट ए आ गया 1 प्लस बी सी माइनस बी सी, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आ गई, इट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स पॉसिबल है। सो ए इनवर्स इज पॉसिबल, आपको पता चल गया कि ए इनवर्स पॉसिबल है। तो एडजॉइंट ए निकाले। अब ध्यान देना बेटा, ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो 2/2 के मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने के लिए हमें सारे कोफैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको शॉर्ट टेक्निक बताई थी, विकर्ण के डायगोनल का जो डायगोनल का एलिमेंट है उसको इंटरचेंज करना है, और जो नॉन डायगोनल का एलिमेंट है जो विकर्ण के अवयव नहीं है उसके साइन चेंज करते हैं, बताया था ना। तो हम डायरेक्ट इसका एडजॉइंट लेते हैं, we know that adjoint A, we know that adjoint A, ये adjoint यहाँ पे डायरेक्ट क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि 2/2 का है। कैसे करते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट है, इनको तो इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज मतलब ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, तो 1 प्लस बी सी अपॉन ए, और इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस बी, ये माइनस सी, और ये ए इसकी जगह आ गया, ये एडजॉइंट ए आपने फाइंड आउट कर लिया, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब हम लोग ले रहे हैं ए इनवर्स। वी नो दैट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, एंड डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दो बेटा, यहाँ पे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू तो सिंपल है बेटा, 1 ही आई है, तो 1 अपॉन ये 1 पुट कर दिया, और एडजॉइंट ए जो निकला है 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी, और यहां से ए, ये इक्वेशन ये 1 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, तो ए इनवर्स आ गया 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी और ए, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। आपने ए इनवर्स निकाल दिया, इस तरह यही पूछा था फाइंड ए इनवर्स, यहां तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब कह रहा है एंड प्रूव दैट ये इसके इक्वल है, तो इसके लेफ्ट और राइट लेके चलो, तब प्रूव होगा। तो मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं और राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, तो ध्यान देना, इसको रब कर रहा हूं यहां से। अब मैं इसकी लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग साइड लेके चल रहा हूं, दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएगी तो ये क्वेश्चन पूरा प्रूफ हो जाएगा। तो मैं अलग से इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड भी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटू ए इनवर्स, ये है, रखते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो क्या आएगी ए, और ए इनवर्स कितना है आपका, ये ए इनवर्स 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी और ए, इस ए को मल्टीप्लाई कर दो, इस ए को जब मल्टीप्लाई करूंगा सबसे तो क्या आएगा, इसको इससे करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस बी सी आ गया, इसका इससे करेंगे तो माइनस ए बी, इसका इससे करेंगे तो माइनस ए सी, इसका इससे करेंगे तो ए स्क्वायर। ये हमने ए इनवर्स निकाल दी, इक्वेशन नंबर 5 आ गई राइट हैंड साइड। अब हम लोग लेके चले लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट आ गया, राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू यूनिट मैट्रिक्स माइनस ए। इसकी वैल्यू रख दो बेटा, ए स्क्वायर बी सी प्लस 1 और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, आई का मतलब 1 0 0 1 माइनस ए और मैट्रिक्स ये आपका क्या है, ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए। देखो इधर इसको सबसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी सी प्लस 1 ये 0, इससे ये 0 यहां से आ गया, ए स्क्वायर बी सी प्लस 1। इसको ए से मल्टीप्लाई करो तो आएगा ए स्क्वायर ए बी ए सी और ये ए कर जाएगा 1 प्लस बी सी। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी सी प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, इसमें से ये चला गया 0 माइनस ए बी, इसमें से ये चला गया 0 माइनस ए सी, ये माइनस ए स्क्वायर बी सी प्लस 1 माइनस 1 माइनस बी सी, ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब देखो यहां से इसको यहां से रब कर रहा हूं मैं, अब देख रहे हैं बेटा यहां से आपके ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये क्या बच गया, बी सी प्लस 1, क्लियर। यहां से ये माइनस ए बी, यहां से माइनस ए सी और ये बी सी से बी सी गया, 1 से ये 1 चला गया तो ए स्क्वायर बच गया। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 6। ये आपके राइट हैंड साइड थी, क्या थी, आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th एंड 6th, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी सी प्लस 1 इंटू इकाई मैट्रिक्स यानी ये और इंटू ए, यही आपको प्रूफ करना था। ये इसका रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पे नोट कर लीजिए इसको आप आराम से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आराम से इसको नोट कर लो, फिर नए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ध्यान देना बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर 18 लिया, मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 ले रहा हूँ, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 18। मैट्रिक्स ये गिवन है, ये कह रहा है देन फाइंड ए इनवर्स, आपको उसका ए इनवर्स निकालना है। बाद में कह रहा है यूज इट, इसका इस ए इनवर्स का यूज करते हुए इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान देना, सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स ए क्या है आपको, 1 2 माइनस 3 2 3 2 3 माइनस 3 माइनस 4, ये आपको मैट्रिक्स ए गिवन है। इसका डिटरमिनेंट ए ले लो, इसका सारणी क्या आएगा, 1 2 3 2 3 माइनस 3 2 और माइनस 4 ऑन एक्सपेंडिंग बाय R1, इसको R1 से अपन एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये 1 ये चला गया, 3 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2, फर्स्ट रो साइड 2 2 3 माइनस 4 2 2 3 माइनस 4 एंड माइनस का 3 2 3 3 माइनस 3, तो ये कितना आएगा, ये किया -12 प्लस का 6, ये आएगा -8 माइनस 6, ये आएगा -6 माइनस 9, ये कितना आएगा -6, यहाँ से 14 है प्लस का 28 हो गया, यहाँ से 15 यानी प्लस का 45 हो गया, कितना आएगा ये, इस पे चला गया 53 73 माइनस का 6, 73 माइनस से जाएगा 67 आ गया, इट इज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं, इसका मतलब इसका ए इनवर्स निकल सकता है, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। ए इनवर्स आप इसका निकाल सकते हो, तब आप अब आपको ए इनवर्स निकाल सकते हैं, इसका मतलब एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा,
एडजॉइंट ए के लिए सारे कोफैक्टर्स बताया था। तो यहां हम लिखेंगे वी सपोज दैट माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij is कैपिटल Mij एंड कैपिटल Fij। आपने मान लिया इसके एलिमेंट Aij है इस मैट्रिक्स का, उसका माइनस Mij है और कोफैक्टर F। माइनस का मतलब सारणिक और कोफैक्टर मतलब सखंड। तब सारे इसके सखंड निकालते हैं। F11 क्या आएगा प्लस का M11 प्लस, और M11 कैसे लेते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2 -3 -4 3 2 -3 -4 प्लस -12 प्लस का 6 यानी कितना आएगा -6। कितना आएगा -6। ऐसे करके हम बेटा इसके सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे। क्या करेंगे हम? इसके जितने भी इसके कोफैक्टर हैं ये सारे कोफैक्टर हम लोग निकाल। हाँ बेटा ऐसा करके हम लोग ये सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। F11 F12 F13 सारे इसके 9 एलिमेंट है, 9 के 9 हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू ध्यान रखना 67 ये लिख दो। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है आगे कहाँ आएगी, क्योंकि यहाँ 10 रफ कर दूंगा इसलिए 67। यहाँ से मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इधर से हमने इसको रफ कर दिया। अब देखना इधर, अब एक एडजॉइंट ए क्या होता है? वी नो दैट एडजॉइंट ए क्या होता है फॉर्मूला? एडजॉइंट ए का होता है F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33 इसका ट्रांसपोज। तो यहां से हमें यहां से एडजॉइंट ए मिलेगा। रुको वैल्यू सारी रखेंगे -6 फिर 14 माइनस के 15 17 5 9 13 -8 -1 का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज ले लो जल्दी से, तो कितना आएगा? -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1। ये बेटा आपने एडजॉइंट ए निकाल लिया। क्या निकाला? एडजॉइंट ए। वी नो दैट ए इनवर्स क्या होता है? वी नो दैट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए यानी ए का इनवर्स पतलो मैट्रिक्स ए का। तो फॉर्मूला क्या होता है ए इनवर्स निकालने का? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए एंड डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। यही होता है। अब देखो हम उधर चलते हैं और यहां तक आप लोग नोट कर। हाँ बेटा ये हमने ए इनवर्स यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इतना रास्ते का था फाइंड ए इनवर्स, ये निकाल लिया। अभी कह रहे इसको सॉल्व करो। तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज क्या दे रखा है? x + 2y - 3z = -4 2x + 3y + 2z = 2 3x - 3y - 4z = 11। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे वी राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या आएगा? 1 2 3 2 3 -3 -3 2 और -4 x y z और ये हो गया आपका -4 2 और 11। लेट इसको आप लिख देते हैं ax = b। a क्यों लिखा? क्योंकि ये इस मैट्रिक्स सेम है इसलिए इसमें a लिख दिया। तो x = क्या आ जाएगा? a इनवर्स इनटू b। इक्वेशन नंबर 5 जहां वेयर आपका बेटा a किसके इक्वल है? 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4 x क्या होता है? x y z एंड b किसके इक्वल है? -4 2 और 11।
हम जानते हैं। यहाँ इधर आ जाओ आप लोग, अब इधर से इसको रब कर देता हूं मैं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये इधर से मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखना इधर, तो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ x इज इक्वल टू क्या है, a इनवर्स इंटू बी। x का मतलब क्या होता है, x y z। a इनवर्स का ये पड़ा, a इनवर्स आपका 1/67 माइनस 6 17 13 14 5 माइनस 8 माइनस के 15 प्लस का 9 माइनस 1। और b का मतलब क्या है, -4 2 और 11। इसको इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, इधर तो एक्स वाई जेड आपका है ही 1/67। इसको रोड टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा प्लस का 24 प्लस के 17 दूनी 34 और 13 इंटू 11। 13 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 11 कितना आएगा, 30 इंटू 11 31 3 4 1 143 आ गई, प्लस के 143। इसको करो बेटा 14 इंटू 4 माइनस के 56 प्लस के 10 और माइनस का 88 प्लस का 10 है। और ये करेंगे तो 60 प्लस का 60 प्लस के 18 और माइनस के 11। इसको कैलकुलेट करो कितना मिलता है, देखो ये कितना आएगा, प्लस प्लस सबको ऐड करो और देखो कितना रिजल्ट आता है। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना बेटा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 201 ये और ये इस 67 का इसमें डिवाइड किया, इसमें क्या, इसमें ये आया, इसका मतलब आपके पास x y z की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई -2 और z की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 1। ये आपको x y z की वैल्यू मिल गई। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो, फिर हम इसके आगे की बात करेंगे। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, आप लोग मेरे इस YouTube चैनल में लगातार मेरे साथ मेरे इस वीडियो में बने रहें, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और बेटा आप कंटिन्यूस अपनी स्टडी जारी रखिए और मेरे इस चैनल को आप डेली देखिए, डेली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आप अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बेटा। आज के यहीं अब इस वीडियो को ऑफ करते हैं, कल नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके बेटा, थैंक यू।